हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाए मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 649 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर डालना। एंड बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले करण, विक्टो व्यास, अवी व्लॉग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग ज़ूफ़ेन सिल्वर डीमंस एंड अदर थैंक्स टू उमर खान फॉर ज्वाइनिंग ज़ूफ़ेन गोल्डन डीमंस। तो गाइस, अगर बाकी के लोग भी मेंबरशिप को लेना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे जाकर के मेंबरशिप को ले सकते हैं। बाकी अब शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यूनाही को दिखाया जाता है, जो कि सभी एल्डर्स को अपनी मदद करने के लिए आते हुए देख करके हेलेना तो अपने उन्हें कहता है कि क्या ये सभी लोग अपनी रिक्सी फाइटों को जल्दी से खत्म करके यहाँ पे मेरी मदद के लिए आए हैं। शुक्रिया शुक्रिया मेरे सभी साथियों मुझसे इतना ज्यादा प्यार करने के लिए। इसी के साथ में हमें उनकी अपोजिट साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आप ल्यू क्लैन के एथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स को देख करके 11 सेक्ट के बाकी के सभी एल्डर्स भी पीछे नहीं हटते और जल्दी से उन सभी लोगों के सामने आ जाते हैं। अब उन लोगों में होने वाली है बराबर की टक्कर, जहाँ पे गया एक तरफ मिस्टिकल हेवन सेक्ट के सभी एल्डर्स और दूसरी तरफ हमारे ल्यू क्लैन के टॉप 5 एथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स। इधर मिस्टिकल हेवन सेक्ट का एल्डर, जैसे कि ल्यू क्लैन के एल्डर्स की पावर्स के बारे में अभी नहीं पता है, एरोगेंट तरीके से एल्डरली और बाकी सभी लोगों से कहता है कि भागो, आखिर तुम लोग यहाँ से क्यों नहीं भाग रहे हो। कुछ बेवकूफ एथेरियल स्टेज एक्सपर्ट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेडियन स्टेज और परफॉर्मेंस स्टेज के कल्टीवेटर्स को बचाने के लिए आ गए। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि अब तुम लोग और भी ज्यादा बदतर स्टेज में आ चुके हो और वो लोग तुम्हारी बेड़ियां हैं जो कि तुम्हारे भाग्य को सील कर देंगी। अगर एल्डरली उस एल्डर की बात को इग्नोर करते हुए यूनाही से कहते हैं, क्लैन हेड, आप लोग यहाँ से फ्लाइंग टाइगर आर्मी को लेकर के चले जाइए और हम लोग यहाँ पर उन लोगों को आपका पीछा करने से रोकेंगे। तभी यूरन से कहते हैं कि आखिर 5 एथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स 30 एथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स को कैसे सामना कर सकते हैं, ये कैसे पॉसिबल होगा। और उनके पास में तो यहाँ तक कि आपसे भी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति है। एल्डर की उससे कहते हैं कि लड़की, हमें अपने डीमन स्कैमिंग सेक्ट के उन बेकार एल्डर्स की तरह मत समझो। क्लैन हेड के साथ में हमारी बातें बिल्कुल एक मिलिट्री के सोल्जर की तरह है और हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसलिए हम लोग उनमें से किसी को भी अपने से आगे नहीं जाने देंगे, वरना तो फिर मेरा सिर भी खतरे में पड़ जाएगा। तो एल्डर की ये बात को सुनकर तो यूयर भी काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और अपने मन में कहती है कि क्या ल्यू क्लैन के रूल्स इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, वाकई में ये 5 उसके लिए 30 को रोक पाएंगे। तब उन्होंने इसमें एक और कठोर शर्त जोड़ दी है, इनमें से किसी को भी बच करके जाने नहीं दिया जाएगा। तो यूयर एक तरफ ये सब सोच रहे होते हैं, दूसरी ओर यूनाही एल्डरली और बाकी सभी लोगों से कहता है, ठीक है तो वेनरेबल्स, अब ये सब कुछ मैं आप सभी लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ और हम लोग यहाँ से ट्रेजरी रूम की ओर डीमन स्कैमिंग सेक्ट के डिसाइबल्स के साथ में जुड़ने जा रहे हैं। तो कहते हैं यूनाही फिर से यूयर के हाथ को पकड़ता है और जल्दी से उसे पकड़ करके उड़ा करके अपने साथ ले आते हुए कहता है कि फ्लाइंग टाइगर आर्मी जल्दी से मेरे पीछे पीछे आओ। साथ ही यूनाही, यूयर और फ्लाइंग टाइगर आर्मी वो सभी के सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। एल्डरली और बाकी के सभी एल्डर्स मिस्टिकल हेवन सेक्ट के सभी एल्डर्स को रोकने के लिए खड़े होते हैं। तो यूयर ये सब देखते हुए यूनाही से पूछते हैं कि क्या तुमको वाकई में यकीन है कि ये लोग सच में 1 वर्सेस 6 की फाइट कर पाएंगे। तो यूनाही उससे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, जैसे कि ब्रदर जू ल्यू क्लैन में मेरी मदद के लिए छोड़ करके गए थे। वो हमारी ल्यू क्लैन के गार्डियंस हैं और वो कभी भी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटते। और जब उन्होंने कहा है कि सब कुछ ठीक है, तो इसका मतलब वो लोग उन सबको हैंडल जरूर कर लेंगे। कहते कहते यूनाही वहाँ से काफी दूर निकल जाते हैं। एल्डरली बाकी के सभी एल्डर्स से कहते हैं कि अब जबकि क्लैन हेड बिल्कुल सेफ हो चुके हैं, तो अब हम लोग अपनी पूरी ताकत के साथ में इन सभी लोगों के साथ में लड़ सकते हैं। एल्डरली की इतनी बात सुनते ही दोनों यिन यान एल्डर और एल्डर क्यू और एल्डरली सभी लोग अपनी फुल पावर्स को अनलेस करते हैं और अगली फाइट के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। जबकि ये देख मिस्टिकल हेवन सेक्ट का वो एल्डर उन लोगों के ऊपर हंसते हुए कहता है कि ओह, तो अब तुम लोग शो ऑफ कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि तुम पहले उनके होते हुए इतना कुछ नहीं कर सकते थे। क्या तुम लोग भूल गए कि तुम लोगों को ये ताजा ताजा घाव अभी किन से मिले हैं। तो क्यों कहते हैं कि हम लोग ने जानबूझकर अपने ऊपर चोट पहुंचवाई है, तो फिर हम इतनी जल्दी आखिर क्लैन हेड को बचाने के लिए कैसे आ सकते थे। नुकसान पहुंचाने का यही एकमात्र मौका तुम्हारे पास में था, जैसे कि अब तुम लोग यूज कर चुके हो। एक दूसरा मिस्टिकल हेवन सेक्ट का हाई एल्डर उन लोगों से कहता है कि वाकई में तुम पांचों बाकी की भीड़ से अलग खड़े हुए हो, बाकी के आम एथेरियल स्टेज एक्सपर्ट से तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, लेकिन तुम लोग भूल चुके हो कि जूनियर्स को बचाने से पहले तुम लोग खुद एक डेडलॉक सिचुएशन में फंसे हुए हो और अब तुम्हें किसी भी चीज से कोई फायदा नहीं मिल सकता। अब साथ ही पिछली फाइट की वजह से तुम हम सब लोगों से काफी ज्यादा थके हुए भी हो। साथ ही तुम लोगों में से हर एक एल्डर को 6 एल्डर्स को संभालना होगा, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है, जिसका मतलब अब तुम
खत्म हो चुके हो। तो उस एल्डर की बात सुनने के बाद में पहले तो एल्डरली अपने सभी एल्डर्स की ओर देखने लगते हैं और फिर अगले पर एल्डरली और बाकी के सभी एल्डर्स उन सभी एल्डर्स के ऊपर जोर जोरों से हंसने लगते हैं। अचानक उन्हें इस तरीके से हंसता हुआ देख करके वो एल्डर भी उनसे कहता है कि आखिर अब क्या हुआ, तुम लोग आखिर इस तरीके से क्यों हंस रहे हो, क्या मैंने बिल्कुल सच नहीं कहा? हंसते हुए कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मगर लेकिन वो तब होता जब हम लोग इंडिविजुअली अलग अलग लड़ते। तो तभी एल्डर जिन भी कहते हैं कि हाँ, आखिर कौन चाहता था कि हम जैसे बूढ़े लोगों के लिए भी एक दिन ऐसा आएगा जब हम सब लोगों को एक साथ मिलकर के इस तरीके से काम करने की जरूरत पड़ेगी। एल्डर की भी कहते हैं कि कुछ भी हो, इस बार हम स्टीवर्ट जू के लिए लड़ रहे हैं, जिन्होंने इस समय तक हम लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा फेवर्स, बहुत ज्यादा उपकार कर रखे हैं। इसलिए बेहतर होगा कि हम लोग अपने पीछे के समय को और ज्यादा ना खींचे, वरना इससे वास्तव में क्लैन हेड को थोड़ा कष्ट उठाना पड़ सकता है और जिससे हमारी ये सिचुएशन भी खराब हो जाएगी। क्योंकि ये बात सुनने के बाद में एल्डर ज्यू, एल्डर ली और दोनों के दोनों यिन यान एल्डर्स चारों के चारों वो लोग एक साथ एक बात पर एग्री हो जाते हैं और अपनी कंबाइन एनर्जी को मिक्सअप करके एक साथ फाइट लड़ने लगते हैं, जिस वजह से मिस्टिकल एवेंस एक्ट के उन एल्डर्स के ऊपर का आसमान ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। अक्सर सभी लोगों को उन काले बादलों में घिरता हुआ देख करके वो हाई एल्डर भी हैरान होते हुए कहता है कि शिट, ये तो एक डोमेन सोल है, हम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा इससे पहले कि हम और किसी खतरनाक चीज का शिकार बन जाएं। तो मिस्टिकल एवेंस एक्ट का दूसरा वाला एल्डर कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों के पास में एक डोमेन सोल ही तो है, जब हम लोग एक साथ अपनी 30 सोल्स का अटैक इन लोगों के इस डोमेन के ऊपर करेंगे तो ये एक बार में टूट जाएगी। कहते ही वो सभी एल्डर्स एक साथ उस डोमेन सोल के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। साथ ही वो लोग अचानक उस ब्लैक एंड व्हाइट बादलों के अंदर गायब हो जाते हैं। हैरान होते हुए कहते हैं कि कुछ गड़बड़ है, हमारे हमले इसके ऊपर बिल्कुल बेअसर हो रहे हैं, हम लोग की फोर्स खुद ब खुद नेचुरली तरीके से डिसअपियर हो रही है। ये क्या, ये चीज हमारी सारी की सारी सोल पावर्स को खींच रही है। साथ ही फिर हमें दिखाया जाता है कि उन ब्लैक एंड व्हाइट बादलों के ऊपर एल्डर यिन और यान खड़े होते हैं। तो वो कह रहे होते हैं कि ये हमारी यिन यान रिवर्सल डोमेन है और इससे तुम लोगों की स्ट्रेंथ कांस्टेंट चेंजों की वजह से कम होती रहेगी, क्योंकि वापस तुमसे निकल करके इस दुनिया में विलीन हो जाएगी। एल्डर यान कहते हैं कि जब तक तुम्हारे पास में कुछ न बचे और तुम्हारी सारी की सारी सोल बिखरना चाहे, तब तक तुम लोगों के पास में इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। जिस पे वो मिस्टिकल एवेंस एक्ट का हाई एल्डर कहता है कि ओ, अब मैं समझ गया। साथ में फिर वो अपने बाकी के सभी एल्डर्स को रोकते हुए कहता है कि अपनी एनर्जी को इस तरीके से वेस्ट मत करो, वरना ये डोमेन तुम्हारी उस एनर्जी को छीन लेगी। सभी के सभी लोग एक साथ अपनी सोल पावर को गैदर करो और जल्दी से इस डोमेन को तोड़ डालो। हम लोग पूरे के पूरे 30 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स हैं, इसलिए डोमेन एक साथ इतनी ज्यादा पावर को डेसिपेट नहीं कर सकती। तो एल्डर जिन में हंसते हुए कहते हैं कि बिल्कुल सही, यिन यान रिवर्सल के पास में यिन और यान की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसके अंदर कितने सारे लोग हैं, ये उसके अंदर हर एक की पावर इससे खींचती रहेगी जब तक वो अकेले काम करेंगे, लेकिन एक साथ मिलकर के तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो। जिसके साथ ही वो एल्डरली से कहते हैं कि एल्डरली, वो लोग अब एक साथ हाथ मिला करके एक हमला करने वाले हैं जिसे कि हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए अब तुम्हें भी इस फाइट में आना होगा। एल्डरली भी हंसते हुए एकदम बेस्ट तरीके से अपनी पावर्स को अनलिस्ट करते हुए कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही अचानक उनकी पावर्स अनलिस्ट करने की वजह से अंदर उस डोमेन का माहौल और भी ज्यादा काला पड़ने लगता है। इसे देख करके मिस्टिकल एवेंस एक्ट के वो सभी एल्डर्स घबराते हुए कहते हैं कि व्हाट द हेल, आखिर अब क्या हो रहा है। मगर इधर एल्डरली बाहर से स्माइल करते हैं और अपने सोल वेरिएंट को अनलेस करते हैं। तो वो सोल डोमेन डिफेंसिव से अटैकिंग मोड में भी आ जाती है और से एल्डरली अपनी सोल का हमला कर रहे होते हैं उनके ऊपर अपने नेक्रो ड्रैगन क्लास के साथ में। से हिट होकर के वो सभी डोमेन के अंदर खड़े एल्डर्स काफी ज्यादा घायल होने लगते हैं।